जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नवोदय और सैनिक स्कूल से संबंधित टॉप 5 क्वेश्चन जो है कि वीडियो 4 होने वाला है, पार्ट 4। और पीछे जितने भी वीडियो आपको दिया गया है आप लोग पूरा जो है देखिए और उसका सलूशन आप लोग देखिए, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए और कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर बारी बारी से देते भी जाइए। तो आइए आज के हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है और दो संख्याओं का योगफल 84 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्या आपसे पूछा गया है। तो माना छोटी संख्या x है, वहीं बड़ी संख्या के बारे में बात की जाए तो बड़ी जो संख्या होगी वह पहले वाले से 24 अधिक है, यानी x प्लस 24, इसलिए इसको बड़ी संख्या मान लिया गया। अगर प्रश्न से इसे सॉल्व किया जाए प्रश्न से, तो दोनों का योग 84 दिया हुआ है, यानी x प्लस 24, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो योग है वो 84 दिया है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। x और x मिलकर के 2x होंगे प्लस 24 और बराबर 84। ये 24 को लेकर के कांस्टेंट की तरफ ले जाकर के माइनस कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 84 में से 24 को माइनस कर लेना है। 2x बराबर कितने हो जाएंगे, यानी 60। x बराबर होगा 60 बटे 2 और इसको डिवाइड करने पे x बराबर कितने होंगे, 30। x का वैल्यू जो है वो 30 होगा। इसका मतलब जो छोटी संख्या होगी वो 30 हो जाएगी। वही अगर आपसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इससे 24 अधिक है, इसलिए यह 30 और प्लस 24 अधिक है, इसलिए 30 और 24 जो है 54 हो जाएगा। और इसमें पूछा गया कि दोनों संख्याएं कितनी होंगी, तो पहली संख्या आपका हो गया 30 और दूसरी संख्या हो गया 54। और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दो टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस माप की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंक के तेल को पूरा भर देता है। तो बेटा देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आता है, यानी कि जब अधिकतम पूछा जाए तो आपको 900 ही निकालना है। यानी दो संख्या दी हैं 960 और एक संख्या दिया है 800। तो अब करना क्या है आपको कि 900 में आपको 800 से डिवाइड कर देना है, यानी इसका 900 आपको निकालना है। तो यहाँ पे माइनस करिए, कितना आएगा, 160 आ जाएगा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना लेंगे और डिवाइजर को डिवाइडेंड बना लेंगे। तो 800 और यहाँ कितनी बार में, यह 1685, यानी 5 बार में यह 800 हो जाएगा। और लास्ट यानी कि लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड एचसीएफ, यानी कि 160 जो है आपका एचसीएफ यानी कि 900 हो जाएगा। तो यानी इसका कहा जाए तो अधिकतम जो पूछा गया धारिता क्या होगी, तो अधिकतम धारिता जो है इसका 160 हो जाएगी। और एक और तरीका आपको बता दें कि 960 और 800 दोनों का अगर अंतर किया जाए तो यह आ गया 60, और इन दोनों का अंतर भी जो है एचसीएफ के बराबर हो रहा है। अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो मल्टीपल होता है, कहा जाए तो इसका फैक्टर भी अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन से मिल रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि इसका आंसर 160 जो है मिल चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। एक लड़का 1.5 रुपये प्रतिदिन बचाता है, तो कम से कम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो अपनी बचत को 20 रुपए के नोट, यानी 20 रुपए का नोट समझ रहे हैं, 20 रुपए के नोट में बदल सके। तो 20 रुपए का अगर नोट की बात अगर हम करें तो 20 रुपए का एक नोट रखेंगे तो 20 रुपया होगा, 2 नोट रखेंगे तो 40 रुपया होगा, और 3 नोट रखते हैं तो वह 60 रुपया होगा। तो वह एक 1.5 रुपए के मल्टीपल के रूप में होने चाहिए। जैसे 1.5 और गुणा n अगर लिख लिया जाए तो 20 जो है 20 इसके मल्टीपल में होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि 20, 40 और 60 से जो है ये इससे डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 1.5 जो है वो 60 को डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे तीसरा के का यानी तीसरा मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए 1.5
गुणे n बराबर 20 गुणे 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे k का मतलब ये है कि 20, 40 और 60, तो हमको 60 को लेना, तो 60 तीसरा मल्टीपल, इसलिए k का मतलब 3 हो जाएगा। और यहाँ n इज इक्वल टू 20 गुणे 3 और बटे 1.50 दिन होगा, यानी n फॉर दिन जो है। अब यहाँ क्या है कि 1.5 का अर्थ हुआ कि 1.5, और 1.5 से इसको 3 से डिवाइड करें, 2 बार में डिवाइड होगा, तो n बराबर 20 दूना 40, यानी कि 40 दिन होगा। 40 दिन में जो है यह 20 के नोट के रूप में बदला जा सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा बेटा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि फ्रैक्शन से होने वाला है। एक विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा में 2/5 प्रश्न जो है सही किए। यदि उसने 30 प्रश्न सही किए तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। यानी आपसे बताया गया कि कुल जो है यक्स मान लेते हैं, इसमें प्रश्न है, और यक्स प्रश्न में 2/5 प्रश्न हल किए, तो यह जो है 30 के बराबर हो रहा है। मतलब यक्स टोटल है और उसका 2/5 सॉल्व किया जाए जो 30 के बराबर हो रहा है, तो इसलिए यक्स बराबर होगा 30 और गुणा 5/2, यानी इसको ट्रांसफर करते ही डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यक्स बराबर होगा 2 × 2 और ये 15 बार में 15 × 5 = 75, यानी कुल 75 प्रश्न हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस जितने कुल प्रश्न दिए गए हैं और उसके अगर बराबर अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसका रेसिप्रोकल करके बस डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 2/5 दिया तो 5/2 से गुणा कर देना है, 2 से इसको काटेंगे वही आएगा, 15 15 75 75 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। इसमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हर बार इसी क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जाता है। तो अपने सगे संबंधी जो भी हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो है आगे आने वाले हैं। तो बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। एक कार्यालय में 108 मेज हैं और 132 कुर्सियां हैं। उसमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो बेटा इसमें देखिए आपको करना क्या है कि इसमें बोला गया है कि हर एक आदमी को एक मेज और कुर्सी दोनों चाहिए, क्योंकि मेज पे भाई काम करेगा और चेयर पे बैठने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये निकाल लेना है कि 108 मेज से कितने मेज टूट गए। तो सबसे पहले टूटे मेज की संख्या निकाल लेनी है। टूटे मेज की संख्या, चलिए टूटे मेज की जो संख्या होगी वह 108 मेज में से 1/6 मेज टूट जाता है, तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 18, ठीक है। और शेष कितने बचे तब, अगर 18 मेज अगर टूट गया तो 108 में से 18 माइनस कर दिया जाए तो आपके बचेंगे कितने, 90 मेज बच जाएंगे। अब यहां पे टूटे कुर्सी की संख्या। अब यहां पे क्या था, टोटल जो कुर्सियां थी वह थी 132, लेकिन उसमें से 1/4 भाग जो है कुर्सियां टूट जाती हैं, तो इसमें 4 × 12 और 4 × 12 यानी 33 कुर्सियां जो है वो टूट गई। तो शेष कितनी बची, शेष जो बची वो 132 टोटल थी, उसमें से 33 जो है कि टूट गई, तो बची कितनी, 99 जो है बची। तो आपसे बताया गया है, पहले ही बता दिया गया कि 90 अगर मेज है और 99 जो है कुर्सियां हैं, प्रत्येक को एक मेज और कुर्सी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह एक कुर्सी और एक मेज अगर ऐसे बनाने हैं पेयर, तो इसके लिए 90 जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 90 कुर्सी है और 90 मेज है, और उसके बाद 9 चेयर बच जा रहा है, तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि एक चेयर के साथ एक मेज जरूर चाहिए। तो इसलिए 90 जो है इसका राइट आंसर होगा बेटा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।